नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। टी20 विश्व कप में सुपर 8 स्टेज की शुरुआत हो चुकी है और टीम इंडिया सुपर 8 के पहले मुकाबले में आज अफगानिस्तान से ब्रिजटाउन में मुकाबला करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया का सफर जो है सुपर 8 से पहले वो काफी शानदार रहा है। टीम इंडिया अब तक अजेय रही है। वहीं अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम अफगानिस्तान के पिछले मुकाबले को छोड़ दें, जहां पर अफगानिस्तान को वेस्टइंडीज के हाथों करारी हार मिली थी, उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड को हराते हुए एक बड़ा उलटफेर भी अफगानिस्तान की टीम ने किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम को जाइंट किलर कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में, और यह टीम कई बड़े बड़े कारनामे करने के लिए जानी जाती है। आपको याद होगा कि विश्व कप, वनडे का जो विश्व कप था 2023 का, उस विश्व कप में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को अफगानिस्तान ने हराया था। और क्रिकेट के आप कोई भी फॉर्मेट की बात करें, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या फिर टी20 क्रिकेट हो, अफगानिस्तान की टीम के पास ऐसे खिलाड़ियों की भरमार है, ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी है जो उलटफेर करने में माहिर हैं और कड़ी चुनौती पेश करते हैं। जो भी टीमें अफगानिस्तान के अपोजिट होती हैं, कड़ी चुनौती पेश करती है अफगानिस्तान की टीम। और आज भारत और अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला होना है, उस पर दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं और दर्शक भी ये मान रहे हैं कि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इसलिए भी ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अच्छी फॉर्म में है। राशिद खान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा की अगुवाई में सुपर 8 में भी विजयी अभियान जारी रखने टीम इंडिया उतरेगी। इस मैच पर और अधिक हम चर्चा करेंगे। इस मैच में टीम इंडिया की तैयारी कैसी है, टीम क्या होगी, अफगानिस्तान से कहां सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राकेश जी, एक बड़ा मुकाबला, सुपर 8 की शुरुआत, और भारत चाहेगी कि विजय अभियान को जारी रखा जाए, लेकिन फिर वही बात कि जाइंट किलर अफगानिस्तान है, तो फिर सतर्क रहने की जरूरत भी है टीम इंडिया को। यार देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है, दो टीमों के बीच जो फासला होता है क्लास ऑफ क्रिकेट का, वो कम होता चला जाता है। और चूंकि ये टी20 का फॉर्मेट है, तो इसलिए आप अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो कॉम्प्लेसेंट हो ही नहीं सकते। और ऐसे भी अफगानिस्तान की टीम ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह से उसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और करारी शिकस्त दी, और वही वजह है कि आज न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पर न्यूजीलैंड की टीम एक वैसी टीम है जो टी20 वर्ल्ड कप या किसी भी वर्ल्ड कप में जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप अफगानिस्तान को कम करके आके ही नहीं सकते। और अगर आप इस टूर्नामेंट को भी देखिए तो अफगानिस्तान की तूती बोल रही है। अगर आप लीग स्टेज की बात कीजिए तो जो उनके विकेटकीपर बैटर हैं गुरबाज, वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने जो है 4 मैचों में 167 रन बनाए, जिसमें कि अगर आप आखिरी मैच जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था अफगानिस्तान का, उसको छोड़ दें, उसमें वो असफल रहे थे, तब जाकर जो है उनके रन जो है वो सबसे ज्यादा रहे थे। 150 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। तो किस तरह के बैटर हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से जब मैं बैटिंग में कहता हूं कि वो लीड कर रहे थे लीग स्टेज पर सारे बैटर्स में, तो गेंदबाजी में जो है फजल हक फारूकी जो है वो लीड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट अगर इस टी20 विश्व कप में किसी गेंदबाज ने लिया है तो वो अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ही हैं, जिन्होंने 4 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। एक बार 4 विकेट लिया है और एक बार 5 विकेट भी लिया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों तरफ टॉप में अफगानिस्तान के ही खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं बैटिंग में और बॉलिंग में, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम कितनी बेहतर होते चली जा रही है और वो अब बड़ी टीमों से कंपीट करने लगी है। आप देखिए, राशिद खान को आप अफगानिस्तान का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर तो बोलते ही हैं। दुनिया के जो श्रेष्ठ स्पिनर्स हैं उनमें उनकी गिनती होती है और वो बेहद खतरनाक जो है वो गेंदबाज हैं। और वो जो है किसी भी तरह की विकेट हो, स्पिन हो, नहीं हो, आप देखिएगा कि वो आपको प्रभावित
करेंगे। आप यहां तक कि आईपीएल के मैचेस में देखते हैं जहां बिल्कुल पाटा विकेट होता है, वहां पर भी आपको राशिद खान इंप्रेसिव दिखते हैं। तो उस तरह के गेंदबाज हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वहां पर राशिद खान तो हैं ही, नूर हैं, वो भी एक चाइनामैन बॉलर हैं, और वो जो हैं वो किसी भी बैटर को परेशान करते हैं, और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद नबी जैसे एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिनर भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर उनका स्पिन डिपार्टमेंट पहले से बहुत स्ट्रांग था। अब उसमें जो है फजल हक फारूकी भी एड ऑन हो जाते हैं, नवीन उल हक पहले से उस टीम में हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो आपको बहुत मजबूत दिखता है। और इधर गुरबाज और इब्राहिम जर्दान जैसे खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में भी टीम को एक ऐसी जगह पर ला दिया है जहां वो बड़े स्कोर जो है बनाते हुए दिखता है। तो इसीलिए जो ये बात कही जा रही है कि आप अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल, और टीम इंडिया भी आज इसी तैयारी में होगी कि अफगानिस्तान को किसी भी तरीके से हल्के में ना लिया जाए। खुद देखिए राहुल द्रविड़ जो टीम के कोच हैं वो अफगानिस्तान के साथ मुकाबले से पहले रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ चूक करना या फिर गलती करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। राकेश जी, एक बात की चर्चा और है इस मुकाबले से पहले, चूंकि ब्रिजटाउन की अगर आप पिच को देखेंगे तो यहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबले बहुत कम होते हैं, ऐसे में स्पिनर्स की भूमिका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में आप देखिए भारतीय टीम को तो ग्रुप स्टेज में स्पिनर्स उतने दमदार नहीं रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि सुपर 8 के मुकाबले में स्पिनर्स की वापसी हो सकती है और कोई एक तेज गेंदबाज को टीम से बाहर रखा जा सकता है। किस तरीके का टीम संयोजन आप देख रहे हैं आज? देखिए, अगर जब आप कहते हैं कि स्पिनर्स का प्रदर्शन जो ग्रुप लेवल पर जो है वो भारतीय स्पिनर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इसके पीछे वजह यह है कि न्यूयॉर्क की जो पिच थी वो तेज गेंदबाजों को मदद कर रही थी, और यही वजह है कि भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ जो है वहां पर लीग मैचेस खेल रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और अब आप वेस्टइंडीज पहुंच गए हैं, और ये जो ब्रिजटाउन बारबाडोस किंगस्टन ओवल की पिच है यहां पर ये कहा जाता है कि गेंद थोड़ी घूमेगी। जो प्रैक्टिस जो भारतीय टीम कर रही थी, और कुलदीप ने लंबे लंबे स्पेल डाले हैं यहां पर, और आपको बताऊं कि जडेजा भी उनके साथ जो है लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, और जो खबरें आ रही है कि दोनों को स्पिन मिल रहा था। तो अब क्या प्रैक्टिस पिच जैसी ही जो मुख्य पिच होगी जिस पर मैच होगा वैसे ही पिच है, अगर वैसे पिच होगी तो फिर कुलदीप जो है बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। आप जब टीम संयोजन की बात करते हैं तो सवाल यह उठता है कि जो विनिंग टीम है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है भारतीय टीम का, क्या उसके साथ रोहित शर्मा छेड़छाड़ करना चाहेंगे, क्या उसमें चेंज होगा? लेकिन ये हमने देखा है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का जो एरा रहा है उसमें कि ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात ये करते हुए दिखते हैं कि पिच जिस तरह की हो उस तरह से जो है वो टीम को चुनते हैं। तो अब अगर हम देखें कि टीम उस तरह से चुनी जाए तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं पिछले मैचेस से? तो देखिए, अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक ओपनिंग स्लॉट है जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, भारत के 2 बेस्ट बैटर जो है वो बल्लेबाजी करते हैं, और विडंबना इस बार ये रही कि दोनों में से कोई जो है बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा के बल्ले से एक अर्धशतक आया है इस पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक भारत की तरफ से 2 ही हाफ सेंचुरी आई है, एक रोहित शर्मा ने लगाया है और एक सूर्य कुमार यादव ने लगाया है। और विराट कोहली ने जो 3 मैच अब तक खेले हैं उस तीनों मैचों में अगर आप उनका रन जोड़ें तो वो सिर्फ 5 है। तो ये एक सवाल उठ रहा है, और बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि विराट को आप उनकी पुरानी जगह दे दीजिए, मतलब कि नंबर 3 पर कर दीजिए। अगर विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं तब यशस्वी जायसवाल जो है पारी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको शिवम दुबे को बाहर बिठाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा शायद अभी ये काम न करें, क्योंकि शिवम दुबे के अंदर वो एबिलिटी है कि वो स्पिनर्स पर लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। और चूंकि जो अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक है, भले फजल हक फारूकी ने जो है वो 12 विकेट लिए हैं, सर्वाधिक विकेट, लेकिन अभी भी जो डिपेंडेंट है वो
अपने स्पिनर्स पर ही है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे को ड्रॉप किया जाएगा, तो वो टीम में होंगे। तो इसका मतलब जो निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ही पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर ऋषभ पंत बेहतरीन खेल रहे हैं इस पूरे विश्व कप में। भारत के लिए जो सबसे ज्यादा रन है वो ऋषभ पंत ने ही बनाए हैं, तो वो 3 नंबर पर खेलेंगे ही। फिर आपको सूर्य कुमार यादव भी अपने फॉर्म में वापसी की घोषणा कर दी है। अमेरिका के खिलाफ मैच में उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली, हाफ सेंचुरी भी लगाई, तो वो वहां पर रहेंगे ही। फिर शिवम दुबे रहेंगे ही, हार्दिक पांड्या रहेंगे ही, आप रविंद्र जडेजा को भी मान लीजिए कि वो रहेंगे। और टीम को चूंकि बल्लेबाजी मजबूत करनी है तो अक्षर पटेल भी टीम में होंगे, ये भी मानकर चला जाए। तो जसप्रीत बुमराह होंगे ही। अर्शदीप भारत की तरफ से कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं, तो वो भी होंगे। तो अगर कुलदीप यादव को टीम में लाना है तो बस एक ही जगह बचती है और वो है मोहम्मद सिराज की जगह। हालांकि सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन वो उतने विकेट नहीं निकाल पाए हैं। और चूंकि अगर जो आपने कहा कि अगर बारबाडोस में पिच जो है वो मदद करती है स्पिनर्स को, तो ऐसी परिस्थिति में कुलदीप टीम में आ सकते हैं। और इसलिए आ सकते हैं कि उनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है, और जब वो विकेट लेते हैं तो वो गुच्छों में विकेट लेते हैं। वो एक विकेट लेकर नहीं रहने वाले हैं, वो 2-3 विकेट निकालते हैं। तो विकेट टेकर्स की आपको जरूरत है, और इसलिए मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को टीम में डाला जा सकता है और हम आज उन्हें खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो भारतीय टीम के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है इस मैच से वो यही है कि क्या विराट कोहली अपनी फॉर्म में वापसी करते हैं। क्योंकि देखिए 2007 में हमने विश्व कप जीता था और अब वहां से 17 साल निकल गए। अब जो हमारा सपना है कि इस साल हम फिर से T20 विश्व कप जीतें, तो इसके लिए विराट कोहली फॉर्म में वापस आए, ये बहुत जरूरी है। और अफगानिस्तान से बेहतर टीम जो है फॉर्म में वापसी के लिए, उनके लिए कोई नहीं और हो सकती। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान वो टीम है जिसके खिलाफ विराट कोहली बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, और अगर आप भारत अफगानिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल की बात करें तो दोनों तरफ से अगर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो विराट कोहली ने ही बनाए हैं। 5 मैचों में 201 रन उन्होंने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए, जिसमें एक शतक भी है उनका 122 रन का। दुबई में जो उन्होंने वो शतक लगाया था फॉर्म में वापसी करते हुए, उस समय भी फॉर्म में वापसी ही वो कर रहे थे, और फॉर्म में वापसी करने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में वो शतक लगाया था, नाबाद 122 रन बनाए थे। और अफगानिस्तान के खिलाफ आप उनके स्ट्राइक रेट पर जाइए, वो लगभग 172 का है। तो ये एक परफेक्ट सिचुएशन है विराट कोहली के लिए कि वो अपने फॉर्म में वापसी करें, और अगर वो फॉर्म में वापसी करते हैं तो आगे टूर्नामेंट में भारत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे रन तो रोहित शर्मा भी आज जरूर बनाना चाहेंगे, और अगर आपको एक अच्छी साझेदारी मिल जाती है तो फिर ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, आप केवल नाम लेते जाइए तो फिर लगता है कि 200 का स्कोर जो है आप टच कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि यहां पिच पर बहुत ज्यादा रन नहीं बनते हैं, वो आंकड़ों में दिखता भी है। फर्स्ट इनिंग एवरेज की अगर आप बात करें तो यहां पर सिर्फ 138 है। लेकिन एक बात ये भी मानना पड़ेगा नवीन कि ये हम जब एवरेज स्कोर निकालने जाते हैं ना, तो हम पुराने बहुत सारे मैचेस को भी जोड़ देते हैं। T20 क्रिकेट रिसेंट 1-2 सालों में, 3 सालों में बहुत बदल गया है। अब फियरलेस क्रिकेट का जमाना आ गया है। लोग शुरू से लेकर अंत तक स्ट्रोक लगाते हैं, और इसका असर भी दिखा है। इसी विश्व कप में जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ था बारबाडोस में, यहीं पर, तो वहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 200 का आंकड़ा टच किया था। मतलब कि रन बन सकते हैं, हां, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, फियरलेस क्रिकेट खेलिए, और विकेट थोड़े से आपके कंट्रोल में हो, विकेट ज्यादा नहीं गिरे तो 200 का आंकड़ा टच किया जा सकता है। चलिए, तो आज क्रिकेट फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया अपने बैटर्स की जो तिकड़ी है टीम इंडिया के पास वो परफॉर्म करे। और आपने जिस चीज का जिक्र किया कि विराट कोहली अच्छा खेलते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और आज एक बेहतरीन मौका उनके पास
और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइम है, एक परफेक्ट सिचुएशन है विराट कोहली के पास। विराट कोहली के पास ये जो मौका है वो कहीं ना कहीं भुनाना चाहेंगे, और अगर विराट कोहली मौका भुनाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रोहित शर्मा भी आज स्कोर करना चाहेंगे, अगर ये सभी प्लेयर्स आज अपने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं तो डेफिनेटली टीम इंडिया एक अच्छे टोटल पर पहुंचेगी। राकेश जी, आखिर में एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। ब्रिजटाउन के मौसम को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछला जो मुकाबला है कनाडा के साथ जो होना था टीम इंडिया का, वो कॉल्ड ऑफ हो गया था। तो इस मुकाबले को लेकर भी दर्शक थोड़े परेशान है कि कहीं बारिश खलल ना डाले एक बेहतरीन मुकाबले में। मौसम क्या कुछ कह रहा है वहां का? देखिए, जो मौसम के बारे में जानकारी है, जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, क्रिकेट के लिए एक आदर्श टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं। थोड़ा हायर साइड पर है, 27-30 डिग्री के आसपास है, डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन जो मौसम बारिश की बात जिससे कि सबसे ज्यादा डर रहता है, और देखिए यहाँ पर चूंकि सुपर 8 में हर टीम को 3 ही मैच मिलना है और उसी के आधार पर जो है आप सेमीफाइनल के लिए पात्रता हासिल करेंगे, तो हर मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीत जरूरी हो जाती है। और ऐसे में अगर आप हार जाते हैं या अंक शेयर हो जाता है तो उससे बड़ा नुकसान जो है वो कोई और नहीं हो सकता। तो जहां तक बारबाडोस के मौसम के बारे में जो जानकारी अभी तक उपलब्ध हो पाई है, उसके अनुसार जो वहां जो रेन के लिए जो एक प्रेडिक्शन है वो 20% ही है, तो वो लोअर साइड पर है। तो ऐसा लगता नहीं है कि मौसम कोई खलनायक के रोल में सामने आने जा रहा है, और मुझे लगता है कि मुकाबला पूरा होगा। और जब मुकाबला पूरा हो तो विराट के बल्ले से जो है वो शतक आए। विराट की जब मैं बात करता हूं तो मैं पिछले विश्व कप में चल जाता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच को याद करता हूं, और हारिस राउफ पर जो सामने उन्होंने छक्का लगाया था मैं उसे याद करता हूं। तो मुझे लगता है कि कुछ वैसी एक पारी जो है यहाँ पर, मैच उतना टेंस ना हो मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक उसी तरह की पारी आए विराट कोहली के बल्ले से, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ रोहित शर्मा जो है एक बड़ी पारी खेलें, ये भी मेरी इच्छा। ताकि अगर टॉप 2 गन्स अगर आपके फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर वो इस मैच के लिए ही नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट के लिए जो है भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जसप्रीत बुमराह का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, पिक फॉर्म में हैं, और अभी तक जितने तेज गेंदबाजों को इस विश्व कप में मैंने गेंदबाजी करते हुए देखा है, भले ही उन्होंने विकेट बुमराह से ज्यादा लिए हों, लेकिन अगर जहां तक श्रेष्ठता की बात है, स्किल की बात है, तो उसमें बुमराह नंबर 1 है। और इसीलिए मुझे लगता है कि टीम भी भारत की इस बार नंबर 1 बने और चैंपियन बनकर जो है इस बार वहां से भारत वापस लौटे। बिल्कुल, 2007 के बाद का जो सूखा है, जो इंतजार है, वो खत्म हो, ये सभी फैंस उम्मीद कर रहे हैं। और आपने दर्शकों को अच्छी खबर दी कि मौसम उतना खलनायक नहीं बन सकता है, और एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। विराट कोहली पर निगाहें होंगी, एक बड़ी पारी की उम्मीद वो खुद कर रहे होंगे, ताकि आने वाले सफर होंगे इस पूरे वर्ल्ड कप में वो टीम इंडिया के लिए बेहतर साबित हो। विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करे, साथ ही साथ उनके जो ओपनिंग पेयर में उनके जो भागीदार हैं रोहित शर्मा, उनसे भी अच्छी पारी की उम्मीद है, उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद है। तो इस मुकाबले पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश संजन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत और अफगानिस्तान की टीमें सुपर 8 के पहले मुकाबले में आज आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों की ओर से रणनीतियां तैयार की गई हैं, और भारत अफगानिस्तान को हल्के में लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। तो फैंस एक रोचक और दिलचस्प मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।